पता है कि लड़का आंदोलन के प्रणेता और कोल विद्रोह के महानायक वीर बंधु भगत जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सशक्त नमन जुहार करता हूँ। साथ ही आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत जुहार करता हूँ। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हम सभी के बीच में उपस्थित है मंच पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान अजय शाह जी। मैं उसका इस मंच पर स्वागत अभिनंदन जुहार करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के बीच अपनी बातों को रखें। आप सभी प्रेस के बंधुओं को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज एक हम बहुत जरूरी मुद्दे पर प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो मुद्दा है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड की सरकार ने एक टेंडर निकाला था। उस टेंडर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिस विषय पर हो रहा है उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। दूसरे पार्ट में हम उन दोनों टेंडर्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारे कुछ सवाल है उस टेंडर्स को लेकर के हम सरकार से पूछेंगे और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल है तो सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, आजादी के बाद में महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में एक वाद विवाद है जो कि काफी मशहूर है, काफी फेमस है। गांधी जी ने कहा कि हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद देश के जितने ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें उन लोगों का कब्जा है जिन लोगों को अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों ने उनकी ट्रेनिंग दी, अंग्रेजों ने उन्हें जॉब दिया और उनको इस तरीके से बनाया कि उस देश को जो है अंग्रेजों के इंटरेस्ट पे लूटे। इसलिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है बंद कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरदार पटेल ने इस पर कहा कि अगर हम इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अचानक से बंद करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को बंद ना किया जाए बल्कि इस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए ताकि ये भारतीयता की सोच में जो ढल जाए। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई देश अलग होता है, कोई प्रदेश अलग होता है, कोई गांव अलग होता है, तो वो सही मायने में उन लोगों का तभी होता है जब उसको सिस्टम में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, वो वहां के लोग हों। सेम चीज मानना था जयपाल सिंह मुंडा जी का। साइमन कमीशन में भी झारखंड अलग होने की बात चली थी और उस समय यह बात हुई कि झारखंड अलग या फिर झारखंड सही मायने में झारखंड का तभी हो पाएगा जब झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में झारखंड के रहने वाले लोग हो, झारखंड के आईएएस हो, झारखंड के आईपीएस हो, जेपीएससी में झारखंड के लोग हो, या के डॉक्टर झारखंड के हो, इंजीनियर्स डॉक्टर्स के हो, तभी सही मायनों में झारखंड जो है वो झारखंड का कहलाएगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कई सारे हमारे प्रदेश के जो प्रदेश है हमारे देश में, उनकी ऐसी अभिलाषा रही कि हमारे ही प्रदेश के जो लड़के हैं वही ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़े, तभी सही मायने में जो है प्रदेश का विकास हो पाएगा। और जितने भी हमारे देश में प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, सब लोगों ने अलग अलग सिस्टम चलाया जिस सिस्टम के तहत वहां के लोकल लोग यूपीएससी और जेपीएससी क्वालिफाई करते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एक साथी योजना है जो कि मराठा कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। वहां पर एक ज्योति योजना है जो कि महात्मा फुले के ऊपर है, जो कि ओबीसी को स्कॉलरशिप देता है। वहां पर एक टार्टी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब को देता है। बार्टिक इंस्टीट्यूशन है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है। इसी को ध्यान में रख करके हेमंत सोरेन जी ने 2021 में झारखंड से कुछ बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई हुए थे, उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए, सम्मानित करने के लिए बुलाया और वहां पर यह घोषणा की कि झारखंड के बच्चे जो महंगी कोचिंग फीस के कारण कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चों को झारखंड की सरकार जो अब सपोर्ट करेगी। और झारखंड की सरकार ने हेमंत सोरेन की बात को मानते हुए उनके स्पीचेस चाईबासा में, पलामू में, हर जगह उन्होंने कहा कि हम बच्चों को कोचिंग के लिए सपोर्ट करेंगे। झारखंड की सरकार ने 2 टेंडर निकाला 2021 में। पहला जो टेंडर है, ये टेंडर फॉर्म आप मेरे सामने देख सकते हैं, इसका नाम रखा गया एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2023 और ये टेंडर निकाला गया था 14/9/2023 को, ईओआई रेफरेंस नंबर 156 बजट। दूसरा टेंडर उसी दिन निकाला गया जिसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023, सेम डेट 14/9/2023, ईओआई रेफरेंस बजट 157। ये जो निकाला गया टेंडर, इसका मकसद क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो बस 2-3 लाइन का है। वो पढ़ने से चीजें समझ में आएगी। बस मैं हूबहू जो सरकार ने निकाला उसको पढ़ूंगा मैं। The Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, in its bid to enhance employment opportunities available to the youth of Jharkhand,
The state government is launching the Eklavya Praशिक्षण Yojana herewith. After called the scheme will provide free of cost coaching to students for preparation of competitive examinations like UPSC, JPSC, Staff Selection Commission, banking, with a basic monthly payout of ₹2500 for living expenses. यानी इस टेंडर का मकसद ये था कि झारखंड के बच्चों को यूपीएससी जेपीएससी के लिए कोचिंग दी जाए और सरकार की तरफ से 2500 रुपए पर मंथ की जो है सहायता वो दी जाएगी। अब ये कितने बच्चों को दिया जाना था, ये आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। मैं आंकड़े आपके सामने बस पढ़ूंगा जिससे आपको इस टेंडर की ग्रेविटी का अंदाजा होगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 1000 बच्चों को हर साल सरकार स्कॉलरशिप देगी। जेपीएससी की तैयारी करने वाले 2000 बच्चों को, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक क्लर्क के लिए 5000, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए 8500, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 8500, यानी कुल मिलाकर के 27000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना थी ये योजना। टेंडर नंबर 2 की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आईटीजे की तैयारी करते हैं, ऐसे 3000 बच्चे, मेडिकल नीट के लिए 2000, क्लैट लॉयर जो बच्चे बनते हैं जुडिशरी में जाएंगे उनके लिए 1000 बच्चे, मास कम्युनिकेशन जिससे आप लोग आए हैं उसमें 500, फैशन डिजाइनिंग करने के लिए 500 बच्चे, होटल मैनेजमेंट के लिए 500 बच्चे, सीए बनने के लिए 500 बच्चे, टोटल 8000। यानी इस दोनों टेंडर को मिला करके 35000 बच्चों को झारखंड सरकार ने घोषणा दी थी स्कॉलरशिप देंगे। कोचिंग के साथ साथ पर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा इस टेंडर पेपर में है जो अभी मेरे हाथ में है। और अगर इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टेंडर वॉल्यूम है 350 करोड़। यानी झारखंड सरकार का वादा था इस टेंडर के तहत कि हम 350 करोड़ रुपए हर साल झारखंड के 35000 बच्चों पर खर्च करेंगे। और ये 35000 बच्चे बहुत बड़ा जो है वॉल्यूम है। ये किनको मिलना था? एसटी, एससी, ओबीसी, झारखंड में जो कम कमाई वाले बच्चे हैं उनको मिलना था और जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल सबको मिलना था। लेकिन इस टेंडर के निकलने के बाद पूरे देश में बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसमें इंटरेस्ट शो किया। मेरे पास लिस्ट है और इस इंस्टीट्यूट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर चहल एकेडमी, दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, मेड इजी जो कि ईएस और आईएएस के लिए इंडिया का सबसे बड़ा संस्थान है, केडी कैंपस, पैरामाउंट जो कि रेलवे और एसएससी के लिए सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। पर इन सबको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज लगा करके यहाँ पर लिखा है, मेड इजी वाले कोचिंग में लिखा है फाइनेंस नॉट एडमिटेड। ये बात कहीं से भी पछने वाली बात जो है वो नहीं है। इसके बाद झारखंड सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और सिर्फ एक लाइन में कहा जाता है द टेंडर हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ये 2023 की बात है और आज हम 2025 में जो आ चुके हैं। इस टेंडर को लेकर के हमारे कुछ सरकार से सवाल है जो एक एक करके मैं सवाल जो है उसको शॉर्ट कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतना बड़ा टेंडर जो कि झारखंड के 35000 बच्चों को मिलना था, और अगर आप देखा जाए तो एक बच्चा जब नौकरी पाता है तो डायरेक्ट रूप से वो कम से कम 100 लोगों को इफेक्ट करता है। यानी 3.5 करोड़ लोग आप समझ सकते हैं कि इससे इफेक्टेड होंगे अगर वो 1000 को इफेक्ट करेगा तो। यानी कि पूरे झारखंड के पॉपुलेशन को इफेक्ट करने वाला टेंडर क्यों कैंसिल किया गया? क्या ऐसी विडंबना थी कि बार बार मुख्यमंत्री जी ने भाषण देने के बावजूद इस टेंडर को कैंसिल किया? नंबर 2, इस टेंडर में यह लिखा हुआ है कि बजट का प्रावधान इसको पहले से था। बजट संख्या 156, बजट संख्या 157। तो जिस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले से ही बजट का फंड अलॉटेड था, उस बजट के फंड का क्या हुआ? क्या उसको सरेंडर कर दिया गया? क्या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया? या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में वो पैसा अभी भी वहीं का वहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 जो एक लीडिंग क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, क्या सरकार ने इस टेंडर को इसलिए नहीं पास किया क्योंकि उनको कोई मनचाहा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जिसके साथ में साठ गांठ करके वो मनचाहा तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सके? ये भी सवालिया निशान हम सरकार पे जो है वो लगा रहे हैं।
नंबर 4 क्वेश्चन ये है कि जिसको टेंडर को पास हुए 1.5 साल हो गए, वो टेंडर अब कब आएगा? क्योंकि ज्यादातर बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे, आपके भी घर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते होंगे, कोई नीट की तैयारी कर रहा होगा, वो सबके सब बच्चे कोचिंग कब ज्वाइन करते हैं? वो अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, मार्च में सेशन जब खत्म होता है। यानी ये टेंडर अगर 1 महीने में नहीं आया तो इस टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन हुए 3 साल पूरा हो जाएगा। यानी एक तरह से आपने जो है वॉश आउट कर दिया स्टूडेंट्स का, 3-4 साल कंप्लीट आपने जो है वो वॉश आउट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलिगेशन ये है कि इस टेंडर को निकलने के कुछ समय बाद चंपाई सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो क्या इस टेंडर को सिर्फ राजनीतिक कारणों से बंद किया गया कि इसका जो पॉलिटिकल माइलेज है वो चंपाई सोरेन को नहीं मिले, और सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज लेने या नहीं लेने के कारण इतने बड़े टेंडर को, 350 करोड़ के टेंडर को, 35,000 बच्चों को जो इफेक्ट कर टेंडर, उसको कैंसिल किया गया? हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं। इसके बाद आखिरी में हमारा सवाल ये है कि मार्च में जो बजट आने वाला है, क्या ये बजट, ये जो टेंडर है, क्या इसका एलोकेशन इस बजट में होने जा रहा है? क्योंकि यहाँ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2500 रुपए बच्चों को दिए जाने हैं। तो मतलब ये है कि आपने किसी की माँ को 2500 रुपए दिए, किसी की बहन को 2500 रुपए दिए, लेकिन वो बेटा जो 2500 लेने के बाद में इंजीनियर बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, आपने उसी को 2500 रुपए नहीं दिए। यानी कि एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना, ऐसा जो है वो प्रतीत होता है। तो बस मैं इसी के साथ अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन?